पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व जारी है, लेकिन इसी बीच कई इलाकों से हिंसा, झड़प और हंगामे की खबरें सामने आ रही है, जो चुनावी माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, लोग अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई जिलों से आई तस्वीर ये बता रही है कि हालात पूरी तरह शांत नहीं है। मुर्शिदाबाद से लेकर वीरभूमि और दक्षिणी दिनाजपुर तक अलग अलग जगहों पर विवाद और झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जहां वोटिंग के बीच अचानक हंगामा खड़ा हो गया है। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वो हिंसक झड़प में बदल गई। टीवी स्क्रीन पर आ रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग इधर उधर भागते नजर आए और हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि वीरभूमि में भी तनाव की स्थिति देखने को मिली है, जहां कथित तौर पर दो पक्षों के बीच टकराव हुआ। वहीं दक्षिणी दिनाजपुर के कुमारगंज से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया है। आरोप है कि यहां बीजेपी के एक उम्मीदवार के साथ मारपीट भी की गई। बीजेपी ने सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता को भीड़ से निकालना पड़ा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षा कर्मी किस तरह से घेराबंदी करके उस नेता को सुरक्षित स्थान तक ले जा रहे हैं। इस दौरान मौके से मौजूद भीड़ में काफी आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि कुछ लोग लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों ने किसी तरह रोका। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और विरोधी गुटों के बीच आमना सामना हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात के नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। अगर दूसरी तस्वीर देखें तो आम मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर पहली बार वोट देने वाले युवाओं में महिला काफी उत्साहित नजर आई। एक 19 वर्षीय युवती ने बताया कि उसका पहला वोट है और वो काफी खुश है। हालांकि भीषण गर्मी और लंबी लाइनों के कारण परेशानी भी हुई है और उसे वोट देने की अनुमति मिली, जिससे वो लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बन सकी। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। भीड़ बहुत ज्यादा थी, गर्मी भी काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट डालने का फैसला किया। ये तस्वीरें लोकतंत्र की ताकत भी दिखाती है, जहां तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इन सकारात्मक तस्वीरों के बीच हिंसा और झड़प की खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का विषय बने हैं। सवाल उठता है कि क्या चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मौके पर पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? क्या राजनीतिक टकराव आम जनता के अधिकार पर भारी पड़ रहा है? फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जहां जहां झड़प की खबरें आई हैं, वहां अतिरिक्त बल भेजा गया है। अधिकारियों का दावा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीन पर सामने आ रही तस्वीरें ये इशारा कर रही हैं कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिमी बंगाल में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो पाएगा या फिर छिटपुट हिंसा आगे बड़ा रूप ले सकती है? क्या चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना पर सख्ती से लगाम लगा पाएंगी? फिलहाल पूरे देश की नजरें पश्चिमी बंगाल पर टिकी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा की बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। आने वाले कुछ ही समय में साफ हो जाएगा कि हालात पूरी तरह काबू आते हैं या फिर तनाव और बढ़ता है।